हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन बनाते हैं। इस चैनल पर यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैथ पढ़ाए जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑन ड्राइविंग ए नंबर 357 we get 39 as the remainder. On dividing the same number by 17 what will be the remainder? देखो अभी क्वेश्चन क्या है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर 357 वी गेट 39 एज रिमाइंडर। 357 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 39 रिमाइंडर बच रहा है। सेम नंबर को 17 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। तो अगर 350 से अगर वन टाइम में भी अगर कोई नंबर कटता है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 357 प्लस 39 होना चाहिए, तभी तो 39 बचेगा ना। तो 39 अभी इसको मिटा देते हैं तो हमारा ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 5 8 9 और 3। तो ये नंबर हो सकता है मिनिमम। अब इसको हम 357 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा कि रिमाइंडर जो है 357 हो जाएगा और रिमाइंडर 39 आ जाएगा वन टाइम में। ठीक, अब इसी नंबर को सेम जो 396 है इसको 17 से डिवाइड करने पर कितना होगा। तो 17 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 396 डिवाइडेड बाई 17 तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, टू टाइम में जाएगा 34, माइनस कर लो 5 आ गया 6। अब 3 टाइम में जाएगा कितना, 17 3 या 51, तो 5 हो गया, ये कट गया। तो अब रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 बचा। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो करना क्या है कि हमें पहले देख लेना है 357 ये 17 के टेबल में 17 से कटता है या नहीं कटता है। 357 बाई 17 इसको कटाओ एक बार में, 2 टाइम्स में जाएगा कितना, 34। तो 2 टाइम्स 34, 1 इसमें से बच गया तो 1 और 7 मिलके कितना होगा 17, ये 1 टाइम में और जाएगा। तो ये खुद कटता है तो हमें सिर्फ क्या करना है, 39 को 17 से डिवाइड कर देना है। 39 टू जा 34 और रिमाइंडर 5। तो ये रिमाइंडर 5 यहाँ भी बच गया और रिमाइंडर 5 यहाँ भी बच गया। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ जो रिमाइंडर पहले बच रहा था बड़े वाले से डिवाइड करने पर, उस बड़े वाले को देख लेना है कि ये 17 के से कटता है या नहीं कटता। अगर 17 से कटता है तो सिर्फ रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है 17 से और देख लेना है रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 18। मतलब एक के फैक्टोरियल से लेकर 100 के फैक्टोरियल तक को जोड़ने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसमें करते क्या है, 30 नंबर जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 का फैक्टोरियल। ये जो उल्टा आई होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक, इसको अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 का रिमाइंड 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का कितना होता है, 2 का 2 इंटू 1 मीन्स 2। 3 का कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। 4 का कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 तो इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24। ठीक, 5 का कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पंचों का 20
60 दूनी 120, 120। ठीक, 6 का कितना होता है? 6 का फैक्टोरियल जो होता है 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको 18 का फैक्टोरियल देख लो एक बार। 18 का अगर हम फैक्टोरियल निकालें या 18 का फैक्टर्स निकालें तो क्या हो जाएगा? 18 क्या हो सकता है? 3 इंटू 2 इंटू 3 दूनी का 6, 3 का 9, मीन्स क्या हो गया? 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। तो ये 6 के फैक्टोरियल में 6 भी है और 3 भी है, तो ये 18 से क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 7 का है तो 7 में 6 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे जो भी फैक्टोरियल आएगा वो क्या होगा कि वो 18 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। 8 का फैक्टोरियल निकालो, उसमें 18 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 6 से ऊपर वाले को हमें देखना नहीं है। बाकी हमें 1 2 3 4 5 का आपस में जोड़ लो तो कितना हो गया? 1 का 1 प्लस 2 का 2 प्लस 3 का 6 प्लस 4 का 24 प्लस 5 का 120। अब इसको आपस में जोड़ेंगे, 2 1 3 6 9 और 24 33, और 120 में 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 153। 153 को सिर्फ हम रिमाइंडर चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है, वही इसका पूरे का रिमाइंडर होगा। समझ रहे हो क्यों? तो हम 153 में 18 से डिवाइड करके देखेंगे। 18 तो ये कितने टाइम में जाएगा? 8 टाइम में। क्या होता है? 144। तो ये हो गया 9 और ये हो गया कट गया और ये भी कट गया, तो 9। इसका रिमाइंडर कितना आया? 9 आया। तो इस पूरे का रिमाइंडर जो है हमारा, अगर पूरे को 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपका आंसर हो गया 9। ठीक, इफ 1x 5x 0 1 is divisible by 11 then the value of x is, x की वैल्यू क्या होगी इसमें निकालना है। और पहले हम इसको निकालेंगे क्या कि 11 से जो डिवाइडेबल का रूल है वो क्या है, उसको एक बार रिमाइंड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 1x 5x 0 1 अगर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो ये x की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें हमें करना क्या है कि 11 से वैल्यू जो डिवाइडेबल का रूल है वो क्या है। 11 से कौन सा डिवाइड हो जाता है नंबर्स, इसका रूल जो है वो है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड पोजीशन एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन पोजीशन इज डिवाइडेबल बाई 11 देन द नंबर इज डिवाइडेबल बाई 11। मतलब जो ऑड नंबर पे, ऑड पर क्या है? 1 है, 5 है, 0 है, और इवन नंबर पर मतलब सेकंड नंबर पे x है और 1 है। अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइडेबल है तो ही 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू कितना होता है? 6। अब ये x प्लस x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जो है ये, और इसका डिफरेंस मीन्स इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा? 6। इसकी वैल्यू हमारी 11 आना चाहिए। ठीक, तो अब अगर इसकी वैल्यू 11th है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 इजक्वल टू 11 और 2x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 5। x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 और 16/2 कितना होता है 8 होता है, पता है ना। तो x के जगह पर हम 8 रखेंगे 1 8 5 8 0 1। ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा करके देख लो। 11 1 टाइम में 11 7 बच गया, 5 आया ऊपर से, कितने बार में जाएगा 6 टाइम में 66 होता है, 9 हो गया। अब आएगा 8, ये कितने बार में जाएगा 8 टाइम में 88, तो 88 कितना हो जाएगा 10। अब ये आएगा यहाँ पर, तो ये कितने टाइम में जाता है, सॉरी 8 के बाद क्या है, 8 के बाद है हमारा 0, तो 0 आएगा, तो ये कितने टाइम में जाएगा 9 टाइम में, कितना हो गया 99। अब क्या बचेगा 1। अब इस 1 को हम नीचे ले जाएंगे तो कितना हो गया 11, 1 टाइम में जाएगा 11, तो ख़त्म हो गया। तो ये जब हम x के जगह पर 8 पुट करेंगे तो ये पूरा 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। What should be the value of a and b such that 1a 8b each dividable by 2 3 4 6 7 8। अब इसमें क्या है कि ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, किससे 2 से 3 से 4 से 6 से 7 से और 8 से। तो इन सब का पहले क्या करेंगे हम HCM निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन है कि a और b की जगह पर क्या आएगा जिससे कि 2 3 4 6 7 8 ये सबसे डिवाइड हो जाए। तो हमें सबसे डिवाइड करने के लिए जो नंबर चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इसका पहले हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलता है, 2 का फैक्टर लिखेंगे। 2 का फैक्टर क्या होता है 1 × 2 होता है ना, और 3 का फैक्टर लिखेंगे तो ये सिर्फ 1 और 3 होता है। 4 का लिखेंगे तो 4 में क्या होता है 2 × 2। 6 का लिखेंगे तो क्या होता है 3 × 2। 7 का लिखेंगे तो क्या होता है सिर्फ 7 × 1 हो सकता है। 8 का लिखेंगे तो क्या होता है 2 × 2 × 2। अब इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो नहीं लेना है, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे क्या है 3 बार 2 है तो हम ले लेंगे 2 × 2 × 2। इसमें 7 है तो 7 ले लो। 3 और 2, तो 2 इसमें आ गया है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 को लेंगे 3। यहाँ 2 बार 2 है तो इसमें 2 बार 2 आ गया है पहले ही 1 और 2, तो हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 1 टाइम 3 है तो 3 भी इसमें आ गया, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम 2 है तो इसमें 1 टाइम 2 आ गया, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो इसका फैक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा वो जो है वो पूरे 2 3 4 6 7 8 से डिवाइडेबल होगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। फैक्टर्स क्या है, ए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इसका कितना होता है 21 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो तो 8 और ये कितना होता है 16, 168 आ गया 168। अब ये 168 के मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि 4 डिजिट में क्या आता है, ठीक। तो 168, ये 168 तो आ गया, तो क्या हो सकता है यहाँ 0 लाने की ज़रूरत है हमें ताकि ये 10 टाइम्स में हो जाएगा। तो अभी देखो क्या आ गया 1 भी है इसमें
8 भी है, अल्फ़ा की जगह पर ए की जगह पर क्या हो गया 6 हो गया, और बी की जगह पर हमें कुछ नहीं मिला है तो हम 0 रख सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कितना क्या नंबर होगा 1680 जो है, और 1A8B, ये दोनों नंबर हमारे पास आए जो कि 2, 3, 4, 6, 7 और 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ए की जगह पर क्या आ गया, ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 999 आर नॉट डिवाइडेबल बाई आइदर 5 और 7। मतलब टोटल नंबर 1 से 99 तक टोटल कितने नंबर हो गए 999। इसमें से जो 5 या 7 दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड है उसको कम करना है। तो हम पहले 5 से कौन कौन से डिवाइडेबल कितने नंबर होंगे उसको निकाल लेते हैं, फिर 7 से निकाल लेते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है कि 12999, ये जो 1 और 999 तक का जो नंबर है ये 5 और 7, 5 और 7 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होंगे, उनकी नंबर कितनी होगी। ठीक। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हमारे पास 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर है, टोटल 999 नंबर हैं। अब इसमें हम 5 को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 5999, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार में 5 गया 1 टाइम में, 4 आ गया नीचे, अब कितना जब टाइम में जाएगा 9 टाइम में, तो क्या आ गया 45, तो कितना बच गया 4, फिर 9 को नीचे लाएंगे तो फिर वैसे ही 9 टाइम में 4 5 4। अब हमें रिमाइंडर से कुछ लेना देना नहीं है, छोड़ दो रिमाइंडर को। अब हमें क्या करना है, हमारे पास आ गया 199 ऐसे नंबर हैं इसके 1 से लेके 999 के बीच में जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 7 से ऐसे ही देख लेंगे, 7999, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार में 7 2 आ गया, फिर 9 कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में 28 1 आ गया, फिर 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में 14 5 आ गया। रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ इससे लेना देना है जो आंसर आया हमारा। ठीक। अब हमारे पास ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए 199 प्लस 142 जो कि 7 या 5 से डिवाइड होते हैं। तो इनको आपस में हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या इतना हो गया 1, और ये हो गया 9 4 13 1 14 2 और 1 3, 341 ऐसे नंबर हैं जो कि 9 या 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक। ये क्या है, इतने नंबर 3 या 7 5 या 7 से डिवाइड होते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 999। अब इसमें से 341 को माइनस कर दो तो कितना हो गया 8 5 6। ठीक। 8 5 6 नंबर ऐसे हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं ना तो 7 से डिवाइड होते हैं, लेकिन कुछ नंबर जो ये 99 नंबर्स हैं इसमें भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो 7 से भी डिवाइड होते थे और 5 से भी। मतलब हम क्या किए हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिए हैं। वो कौन से नंबर थे जो 7 से भी डिवाइड होते थे 5 से भी, एक तो हो गया 35, ये 5 और 7 का फैक्ट वो मल्टीप्लिकेशन है। वैसे ही 17 हो गया, फिर 105 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि क्या है इसके बीच में वो 5 में भी से भी डिवाइड होते हैं और 7 से भी, तो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिए हैं। तो एक्स्ट्रा कितना कैलकुलेट किए हैं उसके लिए क्या करेंगे 35 से, एक बार 35 से 999 को डिवाइड कर देंगे।
तो 35 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और कितना हो गया 70 हो गया, माइनस कर लो तो 9 2, फिर ऊपर से लाएंगे 9 को, अब कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में, क्या होता है 280, अब आ गया हमारे पास 19। इससे हमें लेना देना नहीं है, कितना है 28। तो 28 तो कॉमन थे, इसमें क्या थे कॉमन थे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें 28 लिख कर ऐड कर लो, कितना हो गया 6, और ये 5 7 8 और 6, मतलब 686 ऐसे नंबर हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं ना ही 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया 686 सी। ठीक, if 5432x7 is dividable by 9 then the digit in place of x is, तो 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिसको जोड़ने से 9 आ जाए। तो हम इसमें पहले इसको जोड़ के देख लेंगे कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन है 5432x7 इज डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से कोई भी चीज़ डिवाइड कब होता है, जब इनकी जोड़ जो अगर प्लस कर दें सबको तो 9 के टेबल में आता हो। तो इसको हम देखते हैं प्लस करके, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 कितना हो गया 9 3 12 और 2 14 और 7 14 और 7 कितना होता है 21, और ये x हो गया +x। ठीक, अब 21 के बाद वाला क्या ऐसा है जो 9 के टेबल में आता है, तो 27 है। तो 21, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x = 27 - 21 = 8। तो अगर यहाँ पर 8 रख दें तो ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। Which digit come in place of dollar if the number 6268 $4 is divisible by both 8 and 5। तो 8 और 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 8 और 5 का डिवाइडिंग रूल है, उसको हम रिमाइंड करते हैं और फिर देखते हैं। तो 8 से तो कौन सा होता है और 5 से कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62684 $$ इज डिवाइडेड बाई 8 and 5। 8 and 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार एंड डॉलर। तो इसमें 8 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर 5 से डिवाइड कब होती है, जब उसके यूनिट डिजिट पर 5 हो या 0 हो। 5 से डिवाइड कब होता है, जब 5 हो या 0 हो, कहाँ यूनिट डिजिट पर। तो 5 अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये 8 से कभी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 क्या है इवन नंबर है, और ये 5 रखने से ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो डॉलर के बदले हमें क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। तो $= 0, ये तो आपको पता हो गया। अब 8 से डिवाइड होने के लिए अगर 0 रख दे डॉलर की जगह पर तो ये पूरी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, ये 3 डिजिट जो यूनिट, टेंथ और 100 के जगह पर जो है ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमारे 3 डिजिट क्या है 4 स्टार और 0। तो स्टार की जगह पर हम कौन सा ऐसा चीज़ रखें जिससे कि ये 4 से डिवाइड हो जाए।
तो यहाँ दो चीज़ रख सकते हैं, या तो 0 रख दो तो हो जाएगा, या 8 रखने से हो जाएगा, या 4 रखने से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 रखने से 8 से डिवाइड हो सकता है। 2 रखने से होगा क्या? नहीं होगा। 3 रखने से नहीं होगा। 4 रखने से हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? 4। तो स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 4। स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी added to 803642 to obtain multiple of 11. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 803642 टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक, 11 से कोई भी डिजिट संख्या कब डिवाइड होती है? जब इसके इवन और ऑड वाले को आपस में घटाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका इवन नंबर क्या है? ऑड नंबर पहले लिख लो। ऑड के जगह पर क्या है? 8 + 3 + 4 कितना होता है? 8 3 11 4 15। और इवन की जगह पर क्या है? इवन की जगह पर है 0 6 + 2 8 आ गया। तो अभी हमें बड़े वाले में से अगर छोटे वाले को घटाएंगे, ऑड माइनस इवन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो अगर हम इसमें 4 और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अगर 4 जोड़ देते हैं तो ये 11 हो जाएगा। और 11 जो है वो 11 के टेबल में डिवाइड होता है, तो इसमें हम 7 जोड़ सकते हैं। या इसको दूसरा बनाने का प्रोसेस है कि इसको डिवाइड कर दो 11 से। 803642 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में 77, 3 बच गया। 3 टाइम में 33, फिर 6 और 4 को एक साथ लाएंगे। 6 और 4 को एक 0 आ जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा? 5 टाइम में 55, 9, 2 है ऊपर तो 2 को लाओ। 8 टाइम में गया 88, कितना बच गया? 4। तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 अगर जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और 11 जो होता है वो 4 से 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7।